आपकी नजरें ढूंढ रही हैं ना, वो तो अभी घर पे नहीं आई। गलत टाइम पे आ गए हैं आप दूल्हे मियां। कर लेंगे, इसका भी निकाल दीजिएगा। मैं और कपड़े लाके देती हूँ। नूरी, मुझे पता था कि तुम ही होगे। मुझे भी यकीन था फोन तुम ही उठाओ। सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि तुम्हारा मुझसे बात करना बिल्कुल बेमकसद है, तो तुम यहाँ फोन नहीं किया करो। ठीक है, नहीं करूँगा। वैसे भी मुझे तुमसे जो पूछना और कहना है वो मैं फोन पे नहीं कर सकता। मुझे मिलना है तुमसे। क्या पागल हो गए हो तुम? आज या कल फौरन मिलो मुझसे। जिस जगह आना है बता दो, मैं आ जाऊंगा। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन मैं मिलना चाहता हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी जिंदगी क्या कम मुश्किल है जो तुम उसमें और आजमाइश डालना चाहते हो? तो तुम्हारे घर आ जाऊं जैसे आज आया था। लेकिन वहां बात करना मुश्किल होगी ना तुम्हारे लिए, इसीलिए कह रहा हूँ बाहर मिलो मुझसे। तुम बाज नहीं आओगे ना? नहीं आऊंगा, और तुम जानती हो ये बात। बताओ कहाँ मिलना है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सुबह फोन करके बताती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे फोन नहीं करोगे। हमारी हैरान करने की आदत नहीं गई अब तक। मुझे लगा कहीं बाहर मिलोगी, तुम तो मेरे घर ही आ गई। सलाम है तुम्हारी हिम्मत को। साहिर, मैं अब एक बहुत बड़े और इज्जतदार खानदान की बहू हूँ। किसी गैर मर्द के साथ इस तरह रोड पे सड़कों पे घूमती हुई अच्छी लगूंगी? खैर, इन सारी बातों को छोड़ो, तुमने जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कभी तुम्हारा सारा वक्त सिर्फ मेरे लिए होता था। पुरानी बातें याद दिलाने के लिए बुलाया? सोच लो साहिर, अगर ऐसा है तो ऐसे बहुत से पुराने बंद खाते हैं जो मैं भी खोल सकती हूं, अगर चाहूं तो। करो। मैं चाहता हूं तुम मुझसे झगड़ो, कोसो मुझे, बुरा भला कहो, क्योंकि तुमसे अलग होने के बाद जो हल्की सी खलिश मेरे दिल में रह गई थी ना, वो अब जख्म बन चुकी है। तुम्हें खुश और बसा हुआ देखकर मुझे लगा कि अब इस खलिश से मुझे निजात मिल जाएगी। मैं बसूं या उजड़ूं साहिर, उसकी वजह से तुम्हें अपने दिल में किसी भी किस्म की कोई खलिश या कोई जख्म पालने की जरूरत नहीं है। मेरा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैं भी यहाँ नए वास्ते बनाने नहीं आया हूँ। अगर मेरी खुशगुमानी वाकई दुरुस्त साबित होती और तुम वाकई अपनी दुनिया बसा चुकी होती, तो यकीन करो मुझसे ज्यादा खुश और कोई ना होता। लेकिन तुमने बहुत घाटे का सौदा किया नूर, तबाह कर लिया खुद को। किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए? नहीं, यकीन नहीं आता मुझे। नूर, तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी, लेकिन पैसे के लिए नहीं। तुम्हें यकीनन किसी ने मजबूर। जाहिर किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया था।
ये फैसला मैंने खुद किया था, और ये कोई सौदा नहीं था जिसमें मैं घाटे या नफे का सोचती। ये वो आखिरी रास्ता था जो मुझे खुदकुशी से बचा रहा था, क्योंकि जिस चौराहे पर तुम मुझे छोड़कर चले गए थे ना, वहां से हर रास्ता सिर्फ खुदकुशी के लिए खुलता था। नहीं 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 नहीं। अरे बस कर। तूने भेजा उसे, तूने उसे कहा कि मुझे बताना भी मत। नहीं, मैंने नहीं कहा, खुदा के लिए माफ कर दे। तूने उसको कहा होगा कि बोले को साथ मत लेके जाना, बोले को साथ मत लेके जाना। अरे मैं बोले काहे को को साथ लेके जाना। अरे उसको बताना भी मत। मैं क्यों कहूंगी मैं? तूने बोला क्योंकि तू डाइन है तू। मुराद माँ को गाली दे रहा है, माँ को गालियां दे रहा है बेशरम। मेरे बच्चों को भी मारेगी तू मेरे बच्चों को भी मारेगी। मैंने अपने बच्चों को दिल से छुपा देना है, मैंने अपने बच्चों को दिल से छुपा देना है। मैंने तुझे उनके पास लेना फिर बुढ़ी सुकूनन, बुढ़े नुसरत और बुढ़ियों के साथ। बकवास बंद कर, अरे बकवास बंद कर। खबरदार जो मुझे छोड़ के जाने की बात की होगी, मजाक में भी ऐसी बात मत कर। उठ जा, अरे उठ जा, अरे उठ जा बोले, उठ जा ना। उठ जा ना कर, खुदा ना करना। तुम ही बताओ साहिर, मैं क्या करती? ये वाहिद रास्ता था इज्जत से जीने का, इज्जत से मरने का। और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ साहिर। हाँ, मैं भी पहले यही समझती थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि सब में गलती मेरी थी। ये सब कुछ मेरी हिर्स, मेरी तलब की वजह से हुआ। नहीं नूर, तुम्हें मुझसे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी, तलब और हिर्स भी मुझी से थी, और मेरे पास था ही क्या? नसब था तुम्हारे पास, जिससे मैं महरूम थी। तुम खाली हाथ थे, फिर भी लोग तुम्हारी इज्जत करते थे। मैंने सोचा अगर मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम लग जाएगा तो मैं भी इज्जत वाली बन जाऊंगी, लेकिन जल्दबाजी की मैंने। इतना भी ना समझ सकी कि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। और अब देखो सही वक्त आया है तो नसब भी है, रुतबा भी है। तुम्हारे पास तो सिर्फ नाम था ना, यहां पर सब कुछ है। मैंने तुम्हें धोखा दिया, बदले में तुम मुझे धोखा दे लो, हिसाब बराबर। लेकिन खुद को धोखा मत दो नूर। खुद को धोखा? तुम्हें क्या लगता है, क्यों बहला रही हो खुद को ये कहकर कि सब कुछ है यहां पर? एक जहनी पसमानदा शख्स की बीवी बनना तुम्हारे ख्वाबों की तकमील है? उसका नाम पाकर खुश हो जो ठीक से अपना नाम खुद नहीं बता सकता। मेरी तरजीहात अब बदल चुकी हैं साहिर। कम में खुश रहना सीख लिया है मैंने। वैसे भी मिट्टी को और चाहिए क्या होता है सिवाय नमी के, वो मुझे मिल जाती है। मैं राजी हूं। लेकिन मैं राजी नहीं हूं। अपने किए की सजा तुम्हें भुगतना देकर मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं। नूर, या तो मुझे इस सजा में हिस्सेदार बना लो
या फिर मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी खुद साख्ता सजा खत्म कर दूं। फिलहाल के लिए तो मुझे इजाजत नूर, दो। साहिर, मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आई हूँ, दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं आई थी। तुम्हारा बार बार फोन आ रहा था इसलिए मैं घबरा गई थी, इसीलिए यहाँ आई ताकि तुम्हें समझा सकूं कि आइंदा मुझसे राब्ता नहीं करना, ना आइंदा मुझसे कभी मिलने का कहना, कभी पुकारना भी नहीं। पुकारूंगा, बार बार पुकारूंगा, और उस वक्त तक पुकारता रहूंगा जब तक तुम खुद को धोखा देना बंद नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता नहीं अगर आपको याद हो या ना हो, मैं अपने शौहर मोयुद्दीन के साथ आई थी एक दफ़ा आपके पास, उन्हें दिखाने के लिए। हाँ, मुझे कुछ याद तो आ रहा है। खैर, मैं रिकॉर्ड में वाकई भी चेक कर लेता हूँ। भाई, ये मोहिउद्दीन साहब का रिकॉर्ड भिजवाइए मुझे। तो मुझे ये बताइए, आप उन्हें साथ क्यों नहीं लेकर आई? वो मैंने आपसे बस एक बात पूछनी थी। पूछिए। दरअसल डॉक्टर साहब, आपने जो पहले दवाएं दी थी वो बहुत अच्छी थी, उनका असर बहुत जल्दी नज़र आ गया था। बेवक्त की नींद और बेवजह का जो चिड़चिड़ापन था, गुस्सा था, वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। लेकिन जो दूसरी बार दवाएं आपने दी हैं उनका तो बिल्कुल उल्टा असर हो गया है। दूसरी बार? लेकिन आप तो उन्हें मेरे पास सिर्फ एक दफ़ा लेकर आई हैं। हाँ जी, दूसरी बार वो खुद नहीं आए थे, उनके चचा आए थे लेने के लिए दवाएं। तो उन्होंने बताया कि आपने दवाएं बदल दी हैं। तो डॉक्टर साहब, उनका तो बिल्कुल ही उल्टा असर हो गया है। अब तो नींद ज़्यादा आती है और चीखना, चिल्लाना, चीज़ें तोड़ना, हाथापाई, ज़्यादा बुरा असर हो गया है। देखिए, मैं पेशेंट को चेक किए बगैर कभी भी मेडिसिन सजेस्ट नहीं करता हूँ। ये बात तो मैं आपको रिकॉर्ड देख के बगैर मतलब यकीन से बता सकता हूँ। लेकिन चाचा जी आपसे ही दवाएं लेकर गए थे, उन्होंने खुद बताया कि आपने दवाएं बदल दी हैं। तो मैं यही बात करने के लिए आपसे आई थी कि उनका तो उल्टा असर हो रहा है। नो, आपको कुछ गलतफहमी है। उन्होंने किसी और से मेडिसिन ली होगी, प्लीज़ आप उनसे कंफर्म कीजिए। और वैसे भी अगर पेशेंट को चेक किए बगैर किसी ने कोई मेडिसिन सजेस्ट की है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गफलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पेशेंट को लेकर आइए मेरे पास, मैं आप उन्हें देख कर ही कुछ कह सकता हूँ, प्लीज़। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। कहाँ गई थी? बाजार। मुझे बता के क्यों नहीं गई? अम्मा को बताया था, बल्कि उनसे पूछ कर भी गई थी, लेकिन ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? मुझे क्यों नहीं बता के गई? मैंने भी साथ जाना था। तू सो रहा था और मुझे 10,000 काम थे जो घर के निपटाने थे, इसीलिए बताकर नहीं गई ताकि अकेली जाऊं और जल्दी वापस आ सकूं। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। तू कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, किससे मिलके आ रही है, क्या करके आ रही है, बदमाश? सब पता है मुझे। क्या पता है तुझे? तेरी चलाकियां, तेरी चलाकियां पता है मुझे। तू क्यों चली गई थी ये बहाना करके कि मैं जाऊंगी तो जल्दी वापस आ जाऊंगी? क्या करके आ रही है, किससे मिलके आ रही है, मुझे सब पता है।
तू मेरा पीछा कर रहा था? मैंने जाके अभी अब सारा कुछ ना अम्मा को बताऊंगा। अम्मा ने तेरी बाल पड़ के तेरी बाल तेरी नोचेगी ना, फिर पता चलेगा। नहीं 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 नहीं, रुक तेरे बाल नोचेगी नहीं, पता है? रुक, इधर रुक, बोले मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अम्मा को कुछ नहीं बताना, बोले। ठीक है, बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। वो झूठी है, धोखेबाज है, फ्रॉडन है। अम्मा उसकी मासूम शक्ल पे ना जाना, मैं बता रहा हूँ। अरे क्या भाई तबाही बके जा रहा है। मैं बता रहा हूँ वो जानबूझ के मुझे साथ नहीं लेके गई है। मुझे साथ लेके जाती तो मुझे पता चल जाता ना कि कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है। मुझे पता कि कुछ करने गई थी। मुझे तो कह रही थी किताबें लेने जा रही है। किताबें लेने जा रही होती तो मुझे ना भला साथ लेके जाती। किताबें लेने गई थी, मुझे पता है अम्मा। ये याशियाँ करने गई थी, मजे करने गई थी और आवारा गड्डियाँ करने गई थी और इतने याशियाँ की हैं। गोलगप्पे भी खाए होंगे, सिनेमा भी देखा होगा, फिल्म भी देखी होगी, चाट भी खाई होगी, मुझे साथ नहीं लेके गई। सत्यानाश, मेरा सर खा गया खुदाया। हाँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, सत्यानाश। अपने दूल्हे का जरा सा भी ख्याल नहीं है। अकेली चली गई है, अकेली सारे के सारे मजे करके आ गई है। मैं इसका ऐसा इलाज करूंगा, नानी याद आ जाएगी तुझे। अम्मा, दुल्हन की नानी है भला? हाँ नानी है, अब नानी पे भी लगा इल्जाम, लगा। इसकी जो नानी थी ना, पूरे बल्ले में चप्पल पहने बगैर घूमती। ये कैसी आवाज है? तेरी नोट बानो मुझ पे हंस रही है कि बोला बड़ा गया था अपनी अम्मा को शिकायत लगाने के लिए। अम्मा को कोई असर भी नहीं हुआ आगे से। हाँ जी भाई जाना। हाँ जी, इसलिए नहीं हंस रही, तेरी बेवकूफियों पे हंस रही है। अम्मा थोड़ा सा डालना, तुझे बाल खींच हल्के हल्के, डड भी ना और बाल भी खींच जाए। तेरे ना खींचू बाल? नहीं, फिर मुझे अकेला छोड़ के चली जाएगी। चाचा जान, आप किसी जरूरी काम से जा रहे थे? ईशा की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। आप जाएं, आप नमाज पढ़ने चल जाएं, फिर हम बात करते हैं। नहीं, तुम बोलो क्या बात है, अभी जमात में वक्त है। वो मैं दरअसल आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। आप उस दिन जिस डॉक्टर के पास मुझे और भोले को लेकर गए थे, दवाएं उसने तब्दील की थी या कोई नया था? क्या तुम्हें हर वक्त डॉक्टर, इलाज, दवा इसी का भूत सवार रहता है? चाचा जान, असल में मैं उस डॉक्टर से मिलकर आई थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप उस दिन के बाद से गए ही नहीं हैं और उन्होंने कोई दवाई नहीं लिख कर दी। क्या तुम उस डॉक्टर के पास गई थी यही पूछगिछ करने, बिना मुझे बताए? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी किताबें खरीदने गई थी, इत्तेफाकन रास्ते में वही अस्पताल पड़ गया, तो मैंने सोचा डॉक्टर साहब को एक दफा भोले की हालत के बारे में बताती चलूं। क्या हो गया है हमारे भोले की हालत को? चंगा भला तो है, कब से घर में टिका बैठा है, और तुम्हें क्या चाहिए? अब वो मुंह से फलसफा बोलने से तो रहा, दफ्तर तो नहीं संभाल सकता, इलाज है, कोई मुआवजा तो नहीं। नहीं, ये मैं ही था और मैं ही हूं जिसकी वजह से आज भोला इस काबिल है। मैंने ही उसका इलाज करवाया है, वरना उसे पागल खाने कब का जमा करवा दिया होता। तुम्हें क्या लगता है मैं गफलत बरत रहा हूं भोले के इलाज में? डॉक्टर की बजाय किसी सड़क छाप से दवा उठा के लाता हूं उसके लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही। और क्या कह रही हो तुम? और क्या मतलब है इस बात का? देखो, मुझे उस नए डॉक्टर के इलाज से मेरा दिल मुतमईन नहीं था, इसलिए मैं उसी पुराने डॉक्टर से दवा लेके आया हूं जो भोले को बरसों से जानता है, उसकी बीमारी को जानता है, उसका इलाज कर रहा है। अफसोस ये भी वक्त आना था मुझ पे कि जरा जरा सी बात पर तुम्हें वजाहतें देनी पड़ रही। चाचा जान, ऐसी
ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे कहने का वो मतलब ही नहीं था जो आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा है तो माजरत। रात रात भर यहाँ पे क्यों बैठी रहती हैं भाभी? भाभी, आप मुझसे किसी बात पे नाराज हैं क्या? नहीं। तो फिर मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं बस कुछ परेशान सी थी, लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अपनी परेशानी मुझे नहीं बताएंगी क्या? क्यों? शायद फिर तुम सुनकर नाराज हो सकती हो। भला मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? देखें, आप मुझसे अपने दिल की कोई भी बात कर सकती हैं। मैं आपकी दोस्त नहीं हूं क्या? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। कोमल, रिश्ता तो तुमसे ऐसा निकल आया कि अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रही थी। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि शायद तुम अभी छोटी हो इन सारी बातों को समझने के लिए। छोटी? अब कहाँ छोटी हूं मैं? कुछ ही दिनों में तो शादी होने वाली है मेरी। मैंने तो सुना था इस हवेली की बड़ी रिवायतें। तुम तो सलाम दुआ के भी रवादार नहीं। तुम्हें सलामियां देने वाले अंदर बैठे हैं, अंदर जाओ। मेरा सब कुछ यहाँ बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। साहिर, क्यों आए हो यहाँ? मैंने तुमसे कहा था मुझसे मिलने नहीं आओगी तो मैं यहाँ आ जाऊँ। साहिर, मेरे हाथ देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ। किसी ने हमें साथ देख लिया या सुन लिया तो खसा हो जाएगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था मुझसे अकेले में मिलो, ताकि ना किसी के देखने का डर हो ना किसी के सुनने का डर हो। मैं नहीं मिलूंगी तुमसे, सुना तुमने? ठीक है, फिर जो बात कहने आया मैं यही कह देता हूँ। साहिर, खुदा का वास्ता है, अंदर जाओ, बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, यहाँ से जाओ। जब तक तुम मुझसे मिलने का वादा नहीं करोगी मैं नहीं जाऊंगा। तुम मेरी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठा रहे हो ना? नहीं, मैं तुम्हें इस मजबूरी और बेबसी से निकालना चाहता हूँ। बोलो, कल मिलने आओगे? अच्छा सोच लो और इस पर बता दो, ठीक है? लैंडलाइन पर थोड़ी मुश्किल होती है बात करना। बात होगी। ओहो, इतनी बेताबी? 12 बजे का बोला था, 9 बजे ही आ गई। बेताबी नहीं थी, इस किस्से को खत्म करने की जल्दी थी।
किससे तमाम होते हैं नूर, दास्ताने नहीं। दास्ताने तो अमर होने के लिए होती। अच्छा, तो फिर इस दास्तान में कोमल का क्या किरदार है? जब मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की तो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता था। अच्छा, मतलब अगर तुम मुझसे ना मिले होते तो तुम अपनी शादी की तैयारियों में मगन होते, लेकिन अब तो तुम मुझसे मिल लिए ना, जानते हो मुझे, तो ये भी जानते हो कि मेरे और कोमल के रिश्ते की क्या नजाकत है, तो ख्याल करो इसका। नूर, अब अगर ख्याल है ना तो सिर्फ अपने और तुम्हारे रिश्ते का। नहीं नहीं साहिर, तुम गलत समझ रहे हो। हमारा कभी रिश्ता नहीं था, हमारा एक ताल्लुक था जो कि तुमने खुद खत्म किया और रोंदा अपने पैरों तले। हाँ, गलती की है मैंने, जुर्म किया है, गुनाह किया है मैंने, तो मैं कब कह रहा हूं तुमसे कि मुझे माफ कर दो। मैं तो खुद सजा मांग रहा हूं, दो मुझे सजा, हर जाने का दावा करो मुझ पर। नूर, मैंने तुम्हें जितनी तकलीफ दी है, तुम्हारा जितना नुकसान किया है, मैं सबका तावान अदा करने के लिए तैयार हूं। हर गुनाह का कफारा नहीं होता है साहिर। इतनी माफी तुम। कैसी माफी, कैसा तावान, कैसा मदावा? मैं अब किसी की बीवी हूं। तुम किसी की बीवी नहीं हो नूर, तुम उस घर में सिर्फ एक पनाह गजीन हो। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ सहारे की जरूरत नहीं होती, साथ भी चाहिए होता है। मैं दूंगा ना वो साथ। जब चाहिए था तब तो तुम हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गए थे। थामना चाहता था, नहीं थाम सका। दिमाग दुनिया से खौफजदा कर रहा था, भागने पर मजबूर कर रहा था, मगर दिल तो वहीं कहीं रह गया था तुम्हारे पास। नूर, मैं जानता हूं तुम आज भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना पहले चाहती थी। सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी मेरी जरूरत है। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ ना उसे। तब साथ नहीं दे सका, अब दूंगा ना। और कोमल, उसे क्या दोगे तुम? उससे मैंने कोई वादे नहीं कर रखे। साहिर, एक मासूम कम उम्र लड़की को ख्वाब देखने के लिए तुम्हारे वादों की जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा इस मंगनी को तोड़कर आगे बढ़ना, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस रिश्ते को खत्म करना। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुश्किल? हाथ हटाओ। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना। तुम मान जाओ कि तुम अब भी इस मुश्किल से घबरा रही हो, मेरे साथ से नहीं। अगर मैं वादा करूं कि मैं मुश्किल हल कर दूंगा तो नूर, मैं अब हर उस उसूल और डर को जूते की नोक पर रखूंगा जो मुझे एक बार फिर तुमसे अलग कर दे। और मैं तो जो था सो था, तुम तो दुनिया से डरने वालों में से नहीं थी। साहिर, इंसान हमेशा उसी चीज की कदर करता है जो उसके पास होती है। तुम्हारे पास इज्जत थी, तुम्हारे पास नेक नामी थी, इसलिए तुम डरते थे उस पर दाग लगने से। मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब है। एक उम्र तरसने के बाद मुझे ये इज्जत मिली है साहिर, मैं इसको नहीं खोना चाहती। देखो, मेरे रास्ते में मत आओ। तुम्हें कोमल से शादी करनी है या नहीं करनी है, तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो, लेकिन एक एहसान मुझ पर कर दो, अजनबी हो जाओ। अगली बार जब तुम मुझसे मिलो तो एक अजनबी की तरह मिलो, बस। हमारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं।